चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए, मतलब जेमिनी लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए अप्रैल का 2024 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए मैं अगर बात करूं तो पहले किसी भी लग्न राशि को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है, उनका इफ़ेक्ट क्या है आपकी लाइफ में करेंटली, और अच्छा है या बुरा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। फिर जो शनि देव और बृहस्पति देव और राहु केतु का ट्रांजिट होता है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो भी देखना पड़ता है कि कैसा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है, क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या वो किसी प्लैनेट के ऊपर से कर रहा है, ग्रहों के ऊपर से। तो उस हिसाब से पूरा एनालिसिस किया जाता है। मंथली एनालिसिस को अगर आप शनि देव, बृहस्पति, राहु केतु और जो आपके ग्रहों की दशा चल रही है उनके हिसाब से समझोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ, अगर आपको कंसल्टेशन लेना है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इवन ईमेल आईडी है। आपको अगर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी भी चीज़ एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट्स या पूजा करवानी है, एनीथिंग, तो मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे आप सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ले सकते हो। और भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज सीखना है एस्ट्रोलॉजी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो मुझसे। तो अब शुरू करते हैं मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए पहले बात करते हैं बुध की, आपके लग्न की। आपके लग्न का जो स्वामी है वो पहले मेष राशि में रहकर 2 अप्रैल को वक्री हो रहा है। मेष राशि आपके 11वें भाव में पड़ती है और फिर वो मीन राशि में चला जाएगा आपके 10वें भाव में 9 अप्रैल को, और फिर मीन राशि में ही रह के 25 अप्रैल को वो मार्गी हो जाएगा। तो ये बुध की 2 राशियां आपके पहले भाव और चौथे भाव पे पड़ती हैं। तो पहले तो जब ये वक्री होगा मेष राशि में 11वें भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको आपके कंफर्ट्स, आपके घर में आपके थ्रू कुछ आप नया अ, खरीद सकते हो या कुछ ला सकते हो, उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन क्योंकि वक्री रहेगा, ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि जो भी आप ले रहे हो, सपोज़ आपने कोई अपने कंफर्ट के लिए कोई चीज़ ली, हो सकता है वो चीज़ जल्दी डैमेज हो जाए। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। वक्री जब भी प्लैनेट होता है तो चीज़ें, क्योंकि आपके चौथे भाव का मालिक है, आपने कंफर्ट के लिए कुछ भी लिया, सपोज़ आपने मोबाइल लिया, तो हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो वक्री क्योंकि ग्रह रहेगा उस वक़्त, और वो भी मेष राशि में। तो हो सकता है इसी तरीके से आपने लिया, आपको लाभ हुआ, आपको लाभ में कुछ मिला आपको अपने कंफर्ट के लिए, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जब वो वक्री होगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से वो मीन राशि में जाएगा आपके 10वें भाव में। तो फिर यही चीज़ है, अगर आपने कुछ अपने कंफर्ट के लिए, कुछ अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ भी अपने लिए, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी ऐसा किया, बदलाव किया कुछ भी, या अपने घर को देखते हुए, अपने कंफर्ट को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी बदलाव करने की कोशिश की, अ, तो क्योंकि वो वक्री है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के कामों में हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में, या किसी भी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर अगर आप कम्युनिकेशन का कोई मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरीके की चीज़ें, वहाँ पे भी डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। फिर यही 25 अप्रैल को जब ये मार्गी हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होंगी। आपको कम्फ़र्ट फ़ील होगा, कम्फ़र्ट पहले भी फ़ील होगा, लेकिन थोड़ी-सी वक्री होने की वजह से बुध की डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, इस तरीके के मिसकम्युनिकेशन हो जाना, किसी चीज़ का मिस डॉक्यूमेंटेशन हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अ, जैसे छोटे बहुत एनालिटिकल एरर्स भी हो जाना, मतलब आपको कोई काम एनालिटिकल कोई काम दिया गया, मैथमेटिक्स एनालिटिकल वाला, उसमें आपसे एरर हो गई, ये भी चीज़ें हो जाती है, मतलब इसको समझने की अगर आप कोशिश करें। फिर इसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 9वें भाव में। फिर उसके बाद मीन राशि में जाएँगे 23 अप्रैल को। तो मंगल आपके 11वें भाव का मालिक है और आपके छठे भाव का मालिक है। मंगल आपके कंपटीशन के लिए अच्छा है, छठा भाव का, लेकिन लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाता है यही मंगल छठे भाव का। कंपटीशन के लिए अच्छा है, जॉब सर्विसेज के लिए अच्छा है, लेकिन
ये मंगल आपके लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, इस तरीके से दिखता है। और गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिलाता है बहुत सारी चीज़ों में, इसका भी ये मालिक है 11वें भाव का। अब यही मंगल आपके पहले 9वें भाव में रहेगा, तो कहीं न कहीं आपको गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़ और आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए बदलाव हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा तो आप विन कर जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो लड़ाई-झगड़े में ना तब्दील हो, लड़ाई-झगड़ा ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जो बदलाव होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, आपके फ़ेवर में ही होंगे। आप कम्पीट कर पाओगे लोगों के साथ और उन कॉम्पिटिशन में, जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उनमें आप विन कर पाओगे। इसी तरीके से जब ये मीन राशि में ये मंगल जाएगा तो लाभ की हानि कराएगा, क्योंकि लाभ भाव का मालिक 10वें भाव में जा रहा है, तो लाभ की हानि होगी, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है आपका सोशल सर्कल बढ़े, आपके कार्य क्षेत्र में, ये भी हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो या आप इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपका फ़ोकस नहीं है अपने कार्य क्षेत्र पे, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये आपका 11वें भाव का मालिक आपके 10वें भाव में जाएगा, इस तरीके की चीज़ें दिखता है। और ये छठे भाव का भी मालिक है, तो ये भी है, क्योंकि छठे भाव का मालिक कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग करोगे, हो सकता है गॉसिपिंग करो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के चक्कर में, लेकिन वहाँ पे आपका हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ लॉस हो जाए, या कार्य क्षेत्र में कुछ आप इतना ध्यान ना दे पाओ, तो जिसकी वजह से कुछ क्लैशेज़ हो जाएँ, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन फिर भी अ, ये आपको अपॉर्च्युनिटी भी दे सकता है कार्य क्षेत्र में, कि आपको अचानक से जॉब मिल जाए। आपको अचानक से आपको ने कोई कॉम्पिटिशन दिया, क्लियर किया और आपको जॉब लग गई, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांज़िट है। और क्योंकि मीन राशि में मंगल का होगा, मंगल के लिए बृहस्पति की राशि काफ़ी अच्छी होती है, अच्छा रिज़ल्ट देती है, तो इसलिए इसको यूटिलाइज़ करिएगा। फिर शनि की बात करें, शनि आपके 9वें भाव में चल रहे हैं, आपका भाग्य उदय हो चुका है, भाग्य साथ दे रहा है आपका। लेकिन भाग्य साथ ज़रूर दे रहा है, लेकिन अष्टम भाव का भी मालिक है, उस भाग्य साथ देने में काफ़ी सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए हैं, बदलाव आए हैं, और बदलाव के साथ-साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी चली जाएँगी। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स चली जाएँगी, क्योंकि जो शनि हैं, शनिदेव हैं, वो आपके 9वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, और इस वक़्त राहु का भी ट्रांज़िट आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति करवा रहा है, आपका स्टेटस बढ़ा रहा है, आपका कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएँ दिला रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपके बदलाव कर रहा है। केतु चौथे भाव में बैठ के आपके घर में बदलाव किया है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। इसी तरीके से ये शनिदेव 9वें भाव में बैठ के आपको 11वें भाव को देख रहे हैं, आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, और आपके छठे भाव को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप, हो सकता है आप आपने जो ट्रैवल किया, आपने जो दूर गए, आपको दूर जाके कहीं न कहीं कुछ नया मिला, आपको लाभ मिला, कहीं दूर जाने का, कोई नया बदलाव लाने का अपनी ज़िंदगी में, और वहाँ पे आपने डेफ़िनिटली आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हुआ है, और जगह बदली है, आपको अपॉर्च्युनिटी ऐसी जगह से, दूर जगह से कहीं से मिली होगी, क्योंकि ट्रैवल के 2 हाउसेज़ एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी तरीके से छठा भाव है, तो ये कहीं न कहीं करियर में, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, डेली रूटीन वर्क के लिए, ये कहीं न कहीं इस तरीके से दिखाता है कि आपको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिली होगी वहाँ पे कार्यक्षेत्र में। लेकिन उसके साथ-साथ ये आपको आपकी हेल्थ के डिस्टर्ब होने का भी कहीं न कहीं इंडिकेशन देता है। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो अ, आप डेली अगर एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके आप में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनिदेव जब दृष्टि देते हैं, जैसे मंगल की राशि में दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं छठे भाव में आपके डेली रूटीन वर्क लाइफ के लिए तो अच्छा है, लेकिन उस डेली वर्क लाइफ में
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन-सी बीमारी हो रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बीमारी हो जाती है जिसका पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। सूर्य की बात करें, सूर्य पहले मेष राशि में रहेंगे 11वें भाव में। सूर्य की राशि तीसरे भाव की आपकी 11वें भाव में उसका ग्रह आएगा। तो ये बताता है कि सूर्य क्योंकि आपके तीसरे भाव की राशि है, मतलब सिंह राशि आपके तीसरे भाव में पड़ती है। तो तीसरा भाव आपका विल पावर स्ट्रेंथ का है, मतलब आप कितना परिश्रम कर सकते हो अपने जीवन में और साथ में कितना प्रयास कर सकते हो, और साथ-साथ ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपके सिब्लिंग्स का भी है। तो हो सकता है आपके सिब्लिंग्स को कुछ लाभ हो जाए इस वक़्त, उनके लिए कुछ बेहतरी हो जाए उनके करियर, कार्य क्षेत्र में। लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा है। आपको हो सकता है अपने खुद के प्रयास से, अपने खुद के दम पे कुछ लाभ हो, या आपका सोशल सर्कल भी बढ़ सकता है। आपके लाभ, आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ सकती हैं, इस तरीके की चीज़ दिखती है। लेकिन ये सब तब होता है जब आप उस तरफ प्रयास करोगे और इसकी महादशा अंतर्य पे चलेगा। तो ये सूर्य मेष राशि में 13 अप्रैल को जाएगा। उससे पहले ये मीन राशि में आपके 10th भाव में रहेंगे, तो वहाँ पे आपकी मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके 11वें भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं। बृहस्पति आपके 7th और 10th भाव के मालिक हैं, तो आपको आपके कार्यक्षेत्र, आपके बिज़नेस, आपके आपके स्पाउस की लाइफ़ में सब गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, तो भी आपके स्पाउस की लाइफ़ में गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ उनके करियर में आ रही होगी। आपके करियर में गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़, आपको लाभ मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है आपको शादी के प्रपोज़ल्स आएँ अपने सोशल नेटवर्क से, इसके भी चांसेस बनते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र मीन राशि में रहेंगे आपके 10th भाव में। शुक्र आपके 12वें भाव के और आपके 5th भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। आपको फ़ॉरेन से कोई कनेक्शन हो सकता है इस टाइम पे, और उसके साथ-साथ यही शुक्र जब मेष राशि में आपके 11वें भाव में जाएँगे, तो आपको फ़ॉरेन से लाभ होंगे, और साथ में ये जो बदलाव होंगे, ये कहीं न कहीं आपको बहुत सारा लाभ देंगे। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, तो वो भी हो सकता है इस टाइम पे। इवन अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है रिलेशनशिप से आपको लाभ हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी शुक्र से जुड़े हुए प्रोडक्ट सर्विसेज़ के काम में हैं, क्रिएटिविटी के काम में हैं, वहाँ पे भी आपको लाभ हो सकता है। राहु केतु की मैंने बात कर ली, ये था अ, जेमिनी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का 2024 का महीने का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डीपा श्रीनिवास। थैंक यू सो मच।